मुख्यमंत्री के बारे में तो मोस्ट ऑफ हम सभी जानते हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र विभाग और राज्य मंत्री में क्या अंतर होता है। तो बस आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा भारत देश जो इतनी बड़ी संख्या वाला देश है, इसका सिस्टम चलाना कितना मुश्किल होता होगा? क्योंकि क्या है ना कि हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम में हर विभाग अलग अलग होता है, जैसे शिक्षा विभाग, रेल विभाग और सुरक्षा विभाग। अब इन सिस्टम्स को सही तरीके से चलाने के लिए 1861 में एक विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी, जिसे हम पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि केंद्रीय सरकार हो या फिर राज्य सरकार, दोनों सरकार में ही मंत्रिमंडल में तीन तरह के, एक्चुअली अगर देखा जाए तो चार तरह के मंत्री होते हैं, लेकिन इनमें जो तीन तरह के मंत्री होते हैं वो मेन होते हैं, और चौथे जो मंत्री होते हैं यानी जो उप मंत्री होते हैं, इनका बहुत ही थोड़ा या फिर ना के बराबर काम होता है। तो वो तीन तरह के जो मंत्री हैं उनमें पहले हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरे हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और तीसरे हैं राज्य मंत्री, और चौथे हैं उप मंत्री। अब देखो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि लोकसभा और राज्यसभा में आने वाले जितने भी मंत्रीगण होते हैं उन्हें हम मंत्री परिषद या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। अब ये जो मंत्री परिषद होता है ना, इनमें चार तरीके के मंत्री होते हैं, लेकिन इनमें सबसे पहले प्रधानमंत्री होते हैं, फिर उनके बाद आते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। तो अब यहाँ तक तो आपके क्लियर हो गया होगा। अब इन तीनों के पावर्स में क्या अंतर होता है ये देखते हैं। अब यहाँ पर पावर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो पहले नंबर पर आते हैं। ये जो मंत्री होते हैं ये कैबिनेट के सदस्य होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अपने सारे फैसलों में कैबिनेट मंत्रियों की सलाह लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब राज्य के मुख्यमंत्री कोई नया फैसला लेना चाहते हैं या फिर कोई नया अध्यादेश, कोई नया कानून या कोई भी नया संशोधन जारी करना चाहते हैं, तब ये सब वो कैबिनेट मंत्रियों के सलाह के बिना नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अब हम ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर कैबिनेट मंत्री ही सरकार को चलाते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम में हर विभाग अलग अलग होता है। अब ये जो विभाग, ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनमें हर एक विभाग का, हर एक डिपार्टमेंट का मंत्रालय होता है। जैसे शिक्षा विभाग का शिक्षा मंत्रालय, रेलवे विभाग का रेलवे मंत्रालय। अब ये जो अलग अलग तरह के विभाग होते हैं, और इनका जो प्रमुख मंत्री होता है उन्हें कैबिनेट मंत्री कहा जाता है, और फिर यही मंत्री होते हैं जो उस विभाग के फैसले ले सकते हैं। अब देखो, ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं यानी ये प्रमुख मंत्री होते हैं, और फिर इनके पास उनकी सहायता के लिए एक राज्य मंत्री होता है, और ये जो राज्य मंत्री होता है ये कैबिनेट मंत्री के कामों में उनकी हेल्प करता है, उनकी सहायता करता है। अब देखो, भारतीय सरकार में 30 कैबिनेट मंत्री, 36 राज्य मंत्री और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं। इसके अलावा कैबिनेट में अभी और 9 सांसद मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों है? तो देखो, क्या है ना कि संविधान में 81 मंत्रियों की सीमा तय की गई है। देखो, क्या है ना कि संविधान के 91वें संशोधन के अनुसार लोकसभा के टोटल मेंबर्स में से 15% मेंबर्स को ही मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अब देखो, यहाँ पर ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि लोकसभा में टोटल 543 सीटें होती हैं, इसलिए कैबिनेट में 81 मंत्री ही हो सकते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का गठन करते हैं, और फिर इस मंत्रिमंडल में 4 तरीके के मंत्री होते हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इस मंत्रिमंडल में सबसे ताकतवर कैबिनेट मंत्री होते हैं, और उनके बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और फिर राज्य मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं ना, वो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। अब इन्हें जो भी मंत्रालय दिया जाता है उनकी पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। इसके साथ साथ ही कैबिनेट मंत्री को एक से ज्यादा मंत्रालय भी दिया जा सकता है। कैबिनेट मंत्री का मीटिंग में शामिल होना जरूरी होता है, क्योंकि सरकार अपने सारे फैसले कैबिनेट मीटिंग्स में ही लेती है। कैबिनेट मंत्री के बाद स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री ही होते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है? अब जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी विभाग का फैसला लेने का जो अधिकार है वो सिर्फ कैबिनेट मंत्री के पास होता है, क्योंकि वही उस विभाग का प्रमुख मंत्री होता है। लेकिन अगर किसी वजह से कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित हो, तब उस समय उस विभाग के सारे अधिकार या शक्तियां राज्य मंत्री को दे दिए जाते हैं, और फिर कुछ टाइम के लिए राज्य मंत्री उस विभाग का प्रमुख मंत्री बन जाता है।
अब देखो क्या होता है कि जब कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं, तब कुछ टाइम के लिए राज्य मंत्री को उनकी जगह पर बैठा दिया जाता है, या फिर ये कहिए कि उनकी पोस्ट दे दी जाती है। तो तब उस समय उस राज्य मंत्री को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। तो अब आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जब कैबिनेट मंत्री एब्सेंट होते हैं, तब राज्य मंत्री को उनकी जगह पर बैठा दिया जाता है या उनकी जगह दे दी जाती है, और उस समय राज्य मंत्री को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि जैसे ही कैबिनेट मंत्री उपस्थित हो जाते हैं, तब सारे अधिकार या पावर्स वापस कैबिनेट मंत्री को दे दिए जाते हैं, और फिर उस टाइम राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार फिर से सिर्फ राज्य मंत्री बन जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि जब किसी भी विभाग का मंत्री पद अस्थायी तौर पर किसी कैबिनेट मंत्री को दे दिया जाता है, तब उस समय उसे अतिरिक्त प्रभार कहा जाता है। जैसे मान लो कि रेलवे कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल को टेम्पररी तौर पर बाल विकास मंत्रालय दे दिया जाए, तब उस समय वो कहलाएंगे बाल विकास अतिरिक्त मंत्री प्रभार। तो यहाँ तक तो अब सब कुछ क्लियर हो गया। अब ये देखो कि जो राज्य मंत्री होते हैं ना, ये मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है, मतलब जो मीटिंग्स होती है, उसमें शामिल नहीं होते हैं, लेकिन अगर जरूरत होती है तो इन्हें बुलाया भी जा सकता है। अब देखो, ये सिर्फ कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होते हैं जो कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में काम करते हैं और उनके अनुपस्थिति में ही मंत्रालय का पूरा काम देखते हैं, और उस वक्त वो प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि कैबिनेट मंत्री को ही रिपोर्ट करते हैं। लेकिन जब राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार का पद दे दिया जाता है, तब वो राज्य मंत्री के पद से बड़ा होता है, जो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं और मंत्रालय की सारी जिम्मेदारियों को भी संभालते हैं। इसलिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अपने विभाग कैबिनेट मंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इस तरीके से कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री अपनी अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हैं।